जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत पुनः। हम लोग जो साइंस का रेलवे ग्रुप डी एएलपी आरपीएफ और एनटीपीसी के लिए अनवरत सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज में फिर से एक वीडियो के साथ एक टॉपिक के साथ आपके बीच हूँ और टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, एक रिवीजन सीरीज भी चलाए थे, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज एक पार्ट और लेकर के आपके लिए आए हैं, क्योंकि रेलवे का ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। यकीन मानिए, इससे धड़ाधड़ कई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं। तो इस टॉपिक को बढ़िया से क्लियर करके जाइए, और खास करके जो साइंस नहीं पढ़ के आए हैं ना प्लस 2 में, उनको बड़ी दिक्कत होता है इस टॉपिक में। तो थोड़ा सा ये छोटा ही वीडियो होता है, इसलिए प्लीज आप लोग अंत तक देखिएगा। और बिल्कुल अगर साइंस नहीं पढ़े हैं तब भी आपको आ जाएगा ये सब सवाल एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सर एन कोश होता कितने नंबर का है? तो फिर से याद कीजिए बोर मॉडल। बोर मॉडल में उन्होंने कहा था 1 2 3 4, ये ऊर्जा के स्तर पे उन्होंने सेलों को बांटा था। पहला को फिर कहा कि के सेल होगा, एल सेल होगा, एम सेल होगा, एन सेल होगा। तो 4 नंबर का सेल का मतलब एन सेल, 4 नंबर मतलब एन सेल, या एन सेल मतलब 4 नंबर। एन सेल का ऊर्जा स्तर क्या है? 4 है। एन सेल 4, के सेल 1, एल सेल 2, एम सेल 3, एन सेल 4। याद रहेगा, एन सेल 4 मतलब इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का 2n², एन कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर को बताता है, क्वांटम संख्या को बताता है। तो यहां अगर आप रखिएगा एन सेल का बात कर रहा है, एन मतलब 4, एन मतलब 4, याद रहेगा। तो 4 चौके 16 दूनी 32, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर? 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। किस सेल की बात हो रही है? एन कोश की बात हो रही है। याद रहेगा, हर एक कोश का आप बता सकते हैं, और ये फेवरेट टॉपिक है, ये भी याद रखिएगा। एल कक्ष में देखिए, फिर हम बोल ही रहे थे कि फिर से ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है सर जी। एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एल मतलब, फिर से बोलिए, एल के एल एम एन, एबीसीडी नहीं, के एल एम एन से शुरू करना है। के मतलब 1, एल मतलब 2, एन मतलब, एम मतलब 3, एन मतलब 4। किस कक्षा की बात हो रही है? एल। एल मतलब 2, एल मतलब 2, एल मतलब कितना सर? 2। तो 2 मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। 2 n के जगह n क्या है? ऊर्जा स्तर या क्वांटम संख्या। कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में, फिर से वही बात याद रहेगा, घिना के पूछा हुआ है। तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला मतलब के, दूसरा मतलब एल, तीसरा मतलब एम एन, उसके बाद ओ पी सो ऑन चलेगा। पहला मतलब के, दूसरा मतलब एल, तीसरा मतलब एम, 4 मतलब एन, 1 मतलब के, 2 मतलब एल, 3 मतलब एम, 4 मतलब एन। तीसरा कक्षा पूछा है सर, 3 मतलब एम, 3 मतलब एम। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। रेलवे आरआरबी जेई का पूछा हुआ सवाल है, धज्जी उड़ा के आ जाना है। अगला, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? सर 13 है। परमाणु संख्या कितना? 13। कितना है? 13। तो एक बात बताइए, 3 जो के एल एम एन सो ऑन जो सेल होता है, तो के मतलब 1, एल मतलब 2, एम मतलब 3, एन मतलब 4। के मतलब 1, एल मतलब 2, एम मतलब 3, एन मतलब 4। एक मतलब 2n² से 2 गुना 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 गुना 2 का स्क्वायर, 2 गुना 3 का स्क्वायर, इसमें 2 गुना 4 का स्क्वायर। ये क्या बताए हम सर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसका संख्या? 3 3 9 दूनी 18, 4 चौके 16 दूनी 32। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि इसके पास 13 है, तो पहले के भरिएगा, के एल एम एन। के में कितना रखिएगा? 2, एल में कितना रखिएगा? 8, दोनों भर गया तो बचा कितना? 3। एम में तो 18 तक जा सकता है,
लेकिन कभी कभी अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 8 रहेगा। इसके पास 13 है तो 3 जेबे करेगा, तो कितना सेल बना सर, कितना सेल बना, कितना सेल बना, 3 सेल, कितना सेल, 3 सेल। कौन सा ऑप्शन, 3, ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 वाला ए सही है। और ये ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। 13 नंबर तत्व कौन सा है, एल्यूमिनियम, कौन सा है, एल्यूमिनियम। 3 है तो इलेक्ट्रॉन खोएगा कि पाएगा, खोएगा, खोएगा तो कितना हो जाएगा वैलेंसी, प्लस का 3 हो जाएगा। धातु की अधातु, धातु 4 से कम तो धातु बाह्यतम कक्षा में, और 4 से अधिक तो अधातु। तीसरे सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी सर, किसके सेल की बात हो रही है, तीसरा सेल, तीसरा सेल KLM, तीसरा सेल मतलब M सेल, तीसरा सेल मतलब M सेल। घिना के पूछा हुआ है, दिमाग में फिट करवा देंगे, बस बने रहिए। M मतलब तीसरा सेल मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला 2n²। n क्या है, कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर या क्वांटम संख्या, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, कितना इलेक्ट्रॉन तीसरा में, 18, याद रहेगा तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन लीजिए। किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कौन में, के में, के कौन सा सेल, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, के L M N, के मतलब 1 2 3 4, के मतलब 1, के मतलब 1, के मतलब 1, फॉर्मूला 2n², फॉर्मूला 2n², 1 के स्क्वायर 1, अदुनी 2, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा अधिकतम, न्यूनतम 0, बनवे नहीं करेगा। मेरा मन है घर खाली रखेंगे तो क्या कर लीजिएगा आप, तो न्यूनतम 0, अधिकतम 2। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहो देखो घिना के पूछता है, कह रहे हैं ना इस टॉपिक से घिना के सवाल पूछता है और आपको भी घिना देना है। चतुर्थ स्तर मतलब कौन सेल, सेल अगर नाम पूछ दे तो KLMN, चतुर्थ मतलब कौन सेल, N सेल। अब चतुर्थ मतलब ऊर्जा स्तर 4 है, फॉर्मूला क्या होता है 2n², इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुना 4 के स्क्वायर, 4 2 4 चौके 16, 16 दूनी 32, कितना इलेक्ट्रॉन 32, अधिकतम में लेकिन रहेगा, यह बात तय है। न्यूनतम कहेगा तो 0, लेकिन कहेगा नहीं न्यूनतम। मेरा मन है घर हम खाली रखेंगे तो क्या करिएगा, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 7वां का बी। बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा, एटम मतलब परमाणु, एटम मतलब क्या होता है, परमाणु। तो बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसके अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। देखिए बोर क्या क्या बोला था, पहले बोर के मॉडल की कुछ बातें समझ लीजिए। बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया था, पहला बात उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन जो होता है धन आवेशित नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन जो होता है धन आवेशित नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन कौन लगाता है चक्कर, इलेक्ट्रॉन। कहाँ लगाता है, धन आवेशित नाभिक के चारों ओर। ये जो चक्कर लगाता है तो कहाँ, जैसे मन तैसे नहीं, एक निश्चित गोलाकार वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। और इसी वृत्ताकार पथ को कक्षा नाम दिया था। कक्षा मतलब सेल, कक्ष या कक्षा या कोष कहा था उन्होंने। क्या कहा था, कोष। फिर उसको नाम ऊर्जा स्तर के हिसाब से 1 2 3 4 जो अभी गिना के बात किए हैं, ये अपने ही मॉडल में बोर ने ही कहा था। ऊर्जा स्तर 1 2 3 4 होगा और सो ऑन बढ़ते जाएगा। 1 2 3 4 जो होगा वह क्वांटम संख्या होगा। पहला को फिर उन्होंने के सेल नाम दिया था, दूसरा को एल, तीसरा को एम, एन, सो ऑन चलते रहेगा। यह बतवा बोर ने ही कहा था। फिर उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होगा।
फिर एक बात कहा था, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब तक अपने कक्षा में घूमते रहेगा उसका ऊर्जा स्तर एक समान रहेगा। ये अगर एल सेल में आप घूम रहे हैं, घूमते रहिए, एम में भी घूमते रहिए, तो ऊर्जा स्तर नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाइएगा, चाहे वह लोअर से अपर या अपर से लोअर, तो ऊर्जा या तो अवशोषित होगा या नहीं तो उत्सर्जित होगा। किसके रूप में? विकिरण के रूप में, वही फोटोन पार्टिकल के रूप में। इसके अलावे इन्होंने एक और बात क्या कहा था कि ये तो बता दिए कि ऊर्जा जैसे जैसे जाएगा, हाँ, अगर ऊर्जा अवशोषित होगा इलेक्ट्रॉन के रूप में, ऊर्जा अगर अवशोषित होगा, आपके अंदर ऊर्जा आएगा तो उछलिएगा कि मुरझा के बैठ जाइएगा, ऊर्जा अगर भरिएगा तो पूरा उछलिएगा, क्या उछल के बाहर की ओर जाएगा। अगर अवशोषित होगा, फोटोन के फॉर्म में अवशोषित होगा, तो अवशोषित होने पे कूदिएगा कि मुरझा के बैठिएगा? ऑब्वियसली कूदिएगा तो बाहर जाइएगा। और फोटोन के रूप में यदि ऊर्जा क्या होगा? उत्सर्जित होगा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कक्षा में आ जाएगा, भीतर या अंदर वाले। अगर आप ऊर्जा को उत्सर्जित कर दीजिएगा, आप में से ऊर्जा निकल जाएगा, एनर्जी लेस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मुरझा करके नीचे की ओर गिरिएगा। तो बाहर से अंदर, कब? ऊर्जा अगर उत्सर्जित हो जाएगा। और अवशोषित कीजिएगा, अंदर में ऊर्जा भरिएगा तो कूदने लगिएगा, तो कूद करके बाहर चले जाइएगा। तो ये क्या कह रहा है? अवशोषित होने की बात कह रहा है, ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित। तो अवशोषित करने पे कहाँ जाइएगा? अगले बाहरी कक्षा में चले जाइएगा। एक और बात जान लीजिए बोर के मॉडल का, यहाँ थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं इसको। जितना बतवा बोल रहे हैं ना, सब किसी न किसी एग्जाम में धड़ल्ले से पूछेगा। एक और जान लीजिए, ऊर्जा स्तर अगर पूछे, जैसे जैसे दूर जाइएगा ना तो वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ेगा। अगर बाहर जाए, जैसे इसके पास देखिए, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो पहला वाला छोटका पाथ है ना, तो इसमें तो कम ऊर्जा रहेगा, तो घूम लीजिएगा, तो इसका ऊर्जा स्तर कम होगा। ये बड़का पाथ है ना, तो जैसे ही बाहर गए पाथ बढ़ गया। अब ज्यादा दूरी तय करना है तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए कि कम? ज्यादा। तो ज्यादा चाहिए तो इसका ऊर्जा स्तर ज्यादा। अब फिर इससे बाहर जाइएगा तो फिर पाथ बढ़ गया, तो फिर ऊर्जा स्तर, बड़का पाथ पे घूमना है तो ऊर्जा ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो जैसे जैसे बाहर ऊर्जा बढ़ेगा, मतलब के सेल से ऊर्जा स्तर ज्यादा होगा एल सेल का, उससे ज्यादा एम सेल का, उससे ज्यादा एन सेल का, सो ऑन चलेगा। ऊर्जा स्तरों याद रखना है, किसी एग्जाम में छाप देगा तो दर्जी उड़ा लेना है। अगला सवाल, 9वां सवाल, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान। सबसे पहले समझ लीजिए, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने के लिए एटॉमिक द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास याद रहना चाहिए। कुछ का हम कह देते हैं, हमेशा धड़ल्ले से याद रखिएगा। हाइड्रोजन का 1 U याद रखिएगा, हीलियम का 4 U याद रखिएगा, कार्बन का 12 U याद रखिएगा, नाइट्रोजन का जो कह रहे हैं ना, इस सबको तब तक नहीं भूलना है जब तक ब्याह नहीं हो जाता। N के बाद O में 16 U होता है या 16 ग्रामों दे देता है, कहीं कहीं चलेगा। उसके बाद याद रखना है आपको सोडियम, Na का, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। इसके अलावा किसका? Mg, कितना? 24 U। ये सब याद रहेगा, भूलना नहीं है कभी। Al का 27 U, गलतियों से नहीं भूलिएगा। सल्फर का 32 U, कितना U? 32 U। Cl का सर 35.5 U। ये सब कभी भी तब तक नहीं भूलना है जब तक ब्याह नहीं हो जाता। K का 39 U, Ca का 40 U। इसके अलावा जो आपको याद रखना है, Fe का 56 U। इसके अलावा Cu का 63.5 U। और किसका याद रखेंगे आप? Ag का 108 U। इसके अलावा भी किसी किसी का याद रखना है। Ag हो गया आयोडीन, Ag मतलब
चांदी मतलब सिल्वर, आई मतलब आयोडीन, एटॉमिक नंबर 53, 127 यू होता है। इसके अलावा इतना का तो हमेशा याद रख लेना है, कभी भी दिमाग में ये ABCD के तरह छप जाना चाहिए, याद रहना चाहिए। हाइड्रोजन 1 यू, हीलियम 4, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, Mg 24, Al 70, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, K 39, Ca 40, Fe 56, Cu 63.5, Ag 108, आयोडीन 127। इस सब को कब तक में भूलना है? जब तक नौकरी नहीं हो जाता। तो देखिए अब कैसे धज्जी उड़ा देते हैं। CaCl2 तो Ca का कितना 40 यू, एगो Cl का 35.5 यू, दू गो Cl है तो 2 से गुना करके जोड़ देंगे तो 35.5.2, ये 35.5 को 2 से गुना करेंगे तो 71, 71 में 40 जोड़ेंगे तो 111, 71 में 40 जोड़ेंगे तो 111 यू। कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। किसी का भी धज्जी उड़ा देना है इस तरह से। 10वां सवाल, NaCl के इकाई द्रव्यमान का सूत्र। देखिए सूत्र देखिए, ग्रुप डी जैसे एग्जाम में पूछ दिया है तो सोच सकते हैं, तो इसको गलतियों से नहीं भूलना है। अभी हम बोले थे Na का कितना, एटॉमिक नंबर Na का 11, द्रव्यमान कितना 23, Na मतलब सोडियम, एक Na का द्रव्यमान कितना 23 यू, कितना 23 यू, काइगो Na है 1 है तो 23 से होगा जोड़। फिर Cl का कत्ते 35.5, Cl का कत्ते 35.5, एगो की 2 गो तो एक गो है तो गुना करने की जरूरत नहीं है, और दोनों को जोड़ देंगे तो 58.5 यू, कत्ते 58.5 यू। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ग्रुप डी में तो किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। एक गो क्लास ले लेंगे द्रव्यमान निकालने का, मोल कॉन्सेप्ट का अलग से, लेकिन ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी दिमाग से नहीं निकालना है। कब तक? जब तक नौकरी नहीं हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखना है। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद।